स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड का एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म करते हैं। कंपाउंड में एनालिसिस देखेंगे और देन देखेंगे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और फिर उनके दरमियान रिलेशन कैसे एग्जिस्ट करता है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम अपने कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन से हैं, उस एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं कि वो क्या हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये हमारा क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स हम देखते हैं कि हमारा कोई कंपाउंड है, अब कंपाउंड हमने किस किस एलिमेंट्स को केमिकली रिएक्शन करवा के हमने बनाया है, तो उस आइडेंटिफिकेशन को, हमारे एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन को जो कि हमारे कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि वो एनालिसिस हमारा क्या है, हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब हमारे पास कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें ऑब्वियसली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये एनालिसिस हमारा हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स के मैस को मेजर करना हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हमारी ग्लूकोज की C6H12O6। अब ये क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया कि कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम एक मोल में इसका मैस देखें तो कार्बन कितनी पाई जाती है, 12 ग्राम पाई जाती है, हाइड्रोजन 1 ग्राम एंड ऑक्सीजन 16 ग्राम पाई जाती है हमारे एक मोल में। अब अगर हम अपने कंपाउंड में देखें कि ये एलिमेंट्स कितने ग्राम पाए जाते हैं, तो क्योंकि कार्बन के कितने होते हैं हमारे ग्लूकोज में, कंपाउंड में कितने एटम होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 × 12 कितने हो गए, 72 ग्राम। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 12 × 1 12 ग्राम। और ऑक्सीजन के क्या हो गए, हमारे कंपाउंड में हमारे एलिमेंट्स के मैस कितने हैं, 16 × 6 कितने हो गए, 96 ग्राम। तो ये हमने देख लिया कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स के मैस को मेजर कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं दो, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल क्या होता है कि हम एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो को जो रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करना हमारा फार्मूला क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला। लाइक हमारे पास दो कंपाउंड हैं, एक बेंजीन है और दूसरा ग्लूकोज है। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशो क्या है, CH मीन्स 1:1 की क्या पाई जाती है, रेशो पाई जाती है। मीन्स हमें कार्बन का एक रिक्वायर्ड होगा है एलिमेंट, तो एटम, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हमें रिक्वायर होंगे, एक ही होगा। ग्लूकोज के कितने होंगे, ग्लूकोज में हमारे पास कार्बन का अगर एक होगा तो हाइड्रोजन के हमें 2 चाहिए होंगे, ऑक्सीजन का 1 चाहिए होगा। तो ये इनकी क्या है, सिंपलेस्ट रेशो हमें जो फार्मूला बताता है वो फार्मूला हमारा क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला। कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स किस रेशो से पाए जाते हैं, वो रेशो हमारी क्या कहलाती है, उसको रिप्रेजेंट करना हमारा एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या करते हैं, अब इधर था एम्पेरिकल फार्मूला में हम सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट कर देते थे, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारे एक कंपाउंड में हमारे एलिमेंट्स के कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, वो फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक यहाँ पे हमने देखा बेंजीन की जस्ट रेशो देखी CH, लेकिन यहाँ पे हम एटम्स को देख रहे हैं तो एटम्स कितने हैं, कार्बन के 6 होते हैं बेंजीन में और हाइड्रोजन के 6 होते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C6H6। और अगर ग्लूकोज का देखें, यहाँ पे हमने सिंपल रेशो देखी थी इसकी CH2O, मीन्स कार्बन का अगर 1 चाहिए तो हाइड्रोजन के 2 चाहिए, ऑक्सीजन का 1 चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हमने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं। अब ग्लूकोज में कितने होते हैं, कार्बन के 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये क्या हो गया, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल क्या है, सिंपलेस्ट रेशो, कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स के जो सिंपलेस्ट रेशो बताते हैं कि किस तनासुब से पाए जाते हैं, किस रेशो से हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो रिप्रेजेंटेशन हमारा एम्पेरिकल फार्मूला
कहलाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स बताते हैं कि एक्चुअली जो हमारा कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हैं, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाते हैं, वो बताना, वो रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब जी इनका देख लेते हैं, हमारे जो फार्मूलाज थे उनका रिलेशन देख लेते हैं। अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना हो तो अपने एम्पेरिकल फार्मूला को क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। अब n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब n कैसे हम फाइंड करते हैं, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड के, हमारे जो कंपाउंड है उसका मोलर मैस, और हम किसे डिवाइड कर देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड। जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होता है, लाइक बेंजीन का क्या है, CH, तो इसका जो होगा एम्पेरिकल फार्मूला मैस होगा उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब n कैसे हमने फाइंड करना है, अब क्योंकि बेंजीन का क्या है, CH, कार्बन के कितने हैं, 12 एटम, और H हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 मोल में कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम होता है हमारे पास हाइड्रोजन। तो 12 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और एडिशन कर दिया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या है हमारे पास 12 और 1 को हमने क्या कर दिया, ये क्या था, 12 क्या है, कार्बन का 1 मोल में कितनी पाई जाती है, 12 ग्राम पाई जाती है, और हाइड्रोजन क्या है, बेसिकली ये क्या है, CH, ये कार्बन का मैस रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम, और कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। ये भी क्या है, कार्बन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। इन सारी कैलकुलेशन की हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया 6, तो n हमारे पास हमने फाइंड कर लिया 6। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है अपनी बेंजीन का। तो बेंजीन का क्या है कि हम क्या करते हैं, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है हमारे पास 6 है, और एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे भी डिस्कस किया हमने, CH, ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, तो C6, 6 इंटू 1 H6, ये क्या हो गया, हमने फाइंड आउट कर लिया अपना बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह हम अपना रिलेशन को कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना हो, तो n क्या हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम अपने कंपाउंड किससे बनाते हैं, एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो उसका एनालिसिस करते हैं हम कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम अपने कंपाउंड्स में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनसे मिलकर हमारा कंपाउंड बना है, उनको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके एग्जाम्पल देख ली। देन हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें हम करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके मैस को मेजर करते हैं। मैस को मेजर करना हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके एग्जांपल देख ली। फिर हमारे पास फार्मूलाज थे। तो फर्स्ट वन हमारे पास है एम्पेरिकल एंड सेकंड वन मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल क्या होता है कि हमारे कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस में जो रेशो है वो आपस में किस तनासुब से पाए जाते हैं, वो जो सिंपलेस्ट रेशो है उसको रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। फिर हमने दो एग्जांपल देख ली, एक बेंजीन की देख ली और एक ग्लूकोज की देख ली। देन हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था कि अब यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताते हैं, एग्जैक्टली हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स से मिलकर हमारा क्या बनना है, कंपाउंड बनना है। तो वो हमने उसकी एग्जांपल देख ली। फिर हमने उसका रिलेशन देख लिया बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स हमारे पास कैसे है, अगर एम्पेरिकल फार्मूला हो उसको n के साथ मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। और n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली तो उसका रिलेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारा जो कंपाउंड होता है, जो बहुत से एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया गया होता है, उसका एनालिसिस देखा, क्वालिटेटिव देखा, क्वांटिटेटिव देखा, फिर कुछ फार्मूलाज को देखा। दो फार्मूलाज थे, कौन कौन से, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। फिर उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं वो हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।